And we have some breaking news coming in at the side. An FIR has now been registered by Delhi police in connection with Greta Thunberg's tweet, which had a toolkit. The case has been filed under Section 120B, the Criminal Conspiracy Act, and also 153A for spreading hatred among communities as well. Now, the cyber police will be looking at the probe into the entire tweet and the toolkit that was later deleted by Greta Thunberg's account. Let's go across for more on this to my colleague Javed. Javed, और जानकारी दीजिए इस पे, जैसे कि हम देख रहे थे कि दिल्ली पुलिस इस पे और जांच कर रही थी और अब हमें जानकारी मिल रही है कि एक एफआईआर को भी रजिस्टर किया गया है। जी देखिए, अभी तक जो जानकारी ये मिली है कि दिल्ली पुलिस की जो साइबर क्राइम है उन्होंने 120 भी जो अभी तक जानकारी मिली है 120B और 153A के तहत मामला दर्ज किया है ग्रेटा थनबर्ग के खिलाफ। और साइबर क्राइम की यूनिट जो है वो इस पूरे मामले की जांच कर रही है। जिस तरीके से किसानों के आंदोलन को लेकर भड़काऊ एक ट्वीट किया गया था ग्रेटा थनबर्ग के जरिए, उस ट्वीट को दिल्ली पुलिस एग्जामिन कर रही थी और दिल्ली पुलिस की जो साइबर यूनिट है, साइबर यूनिट इस पूरे मामले को देख रही है। और थोड़ी देर में अभी तक जो जानकारी मिल रही है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होना है, जो दिल्ली पुलिस तमाम अपडेट्स को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस एडिशनल सीपी के लेवल के ऑफिसर्स भी कर सकते हैं जो चीफ पीआरओ, या फिर स्पेशल सीपी जो है वो इस मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से 153A और 120B कॉन्स्पिरेसी के तहत, क्योंकि पूरा मामला जो है आंदोलन को लेकर कहीं ना कहीं एक भड़काने का है, इस ट्विटर के जरिए ग्रेटा थनबर्ग के अलावा और भी जो फॉरेन सेलिब्रिटीज हैं उन्होंने कहीं ना कहीं किसान आंदोलन को लेकर एक ट्वीट किया, जो उन्होंने अपना एक समर्थन दिया। और जिस तरीके से जो जानकारी मिल रही है कि ग्रेटा थनबर्ग के ट्वीट में ट्विटर जो उन्होंने ट्वीट किया है उसमें कई ऐसे हैं चीजें जिससे कि वो कहीं ना कहीं इस मामले को भड़का रही हैं। तो इसके जवाब में कहीं ना कहीं जो देश के बाकी सेलिब्रिटीज हैं उन्होंने भी जवाब दिया है कि ये देश का मामला है और देश पूरी तरह से एकजुट है और किसान आंदोलन को लेकर भी जो है सरकार और जनता जरूर कहीं ना कहीं ये चीजें हल होगी। लेकिन ऐसे में जिस तरीके से देश को एक भारत को उकसाने का मामला किया जा रहा है, भारत में कहीं ना कहीं इस हिंसा को और बढ़ाने की जो कोशिश की जा रही है वो कहीं ना कहीं इस जगह माना जा रहा है कि इस ट्विटर के जरिए जिस तरीके से लगातार समर्थन दिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं चीजों को देखते हुए भी दिल्ली पुलिस पूरे मामले को जांच करी। क्योंकि जिस तरीके से बताया जा रहा है कि 25 जनवरी से लेकर और अभी हाल के कुछ दिनों तक जिस तरीके से जो ट्वीट आए हैं उस ट्वीट को एग्जामिन किया जा रहा है। और फिलहाल अभी साइबर यूनिट के जो सूत्र से हमारी जो ऑफिसर्स हैं उनका कहना है कि भी इस पूरे मामले की जांच हो रही है और जल्द ही थोड़ी देर में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाला है, जैसा कि जानकारी मिल रही है दिल्ली पुलिस से। और उसके बाद क्लियर सामने आ जाएंगी कि किस बेस पे और कैसे दिल्ली पुलिस ने इसमें जो मामला है वो दर्ज किया है और क्या इसके अलावा कोई और भी इसमें सेक्शन लगाया गया है और क्या इस बारे में जो दिल्ली पुलिस के अधिकारी इनके पास और क्या इन्फॉर्मेशन है, वो थोड़ी देर में ही ये अपडेट हम मिलेगी मीडिया को। जी जावेद, एक और बात हम जानना चाहेंगे, किस तरह का एक्शन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ग्रेटा थनबर्ग के खिलाफ नाउ दैट एन एफआईआर हैज आल्सो बीन फाइल्ड आफ्टर दैट टूलकिट दैट हैज बीन एक्सपोज्ड एंड लेटर डिलीटेड बाय दैट ट्विटर अकाउंट एज वेल। व्हाट काइंड ऑफ एक्शन आर वी एक्सपेक्टिंग? जी देखिए, जिस तरीके से मामला दर्ज किया गया उसके बाद जिस तरीके से स्वीडन बुल की बताई गई ग्रेटा थनबर्ग, तो जो इंडियन जो एक पॉलिसी होता है, इंडियन दिल्ली पुलिस जो है वो एमएचए और जो है एमएचए को इस बारे में इन्फॉर्म करेगी और उसके बाद वो एफआईआर को लेकर जो है वो जो यहाँ के जो एम्बेसी है स्वीडन को लेकर वो वहाँ इस बारे में इंटीमेट कर सकती है। उसके बाद वहाँ से रिप्लाई के बाद ही जो आगे का प्रोसेस है वो शुरू होगा, क्योंकि दो कंट्री का मामला है और ग्रेटा थनबर्ग इंडिया में है नहीं, वो एक स्वीडन मुल्क की है और वो विदेश में है। तो ऐसे में जो एक फॉरेन पॉलिसी जो कहता है एक विदेश नीति के तहत ही पूरी कार्रवाई होगी। हालांकि फिलहाल अभी ये है कि जो जानकारी यही है कि एफआईआर दर्ज हो चुकी है और उसके बाद एफआईआर के बाद जो सीनियर अधिकारी हैं वो विदेश मंत्रालय से बात करेंगे। उसके बाद जो तमाम एक प्रोसेस होता है जो फॉरेन पॉलिसी के अंडर होता है उसके तहत ही आगे कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि ये जो पूरा मामला है ग्रेटर जो मामला ये आंदोलन देश में चल रहा है, दिल्ली में चल रहा है और उसके बाद जिस तरीके से किसान आंदोलन को लेकर ग्रेटा थनबर्ग ने जो ये एक ट्वीट किया है और ग्रेटा थनबर्ग इस वक्त इंडिया में है नहीं, वो इंडिया के बाहर रहती है, फॉरेन में रहती है। तो ऐसे में जो एक फॉरेन पॉलिसी कहता है उस रूल को ही फॉलो करते हुए इस कार्रवाई को आगे बढ़ाई जाएगी। जी धन्यवाद जावेद, हमारे लिए सारी जानकारी लाने के लिए। We'll also wait for that press conference to happen by the Delhi police now that an FIR, an official FIR has been filed against Greta Thunberg.